हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस टाइम उस पे जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो उस बॉडी को अपन एक पॉइंट पे क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने ले लिया है ये डोर। अब ये डोर है, इस डोर पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन में आ रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये किस में आ गया, रोटेशनल मोशन में आ गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इसका जो ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट को अपन ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। फिर टॉर्क डिपेंड करता है कि आप पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। तो पहले तो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है, पाइवेट पॉइंट से फोर्स अप्लाई करने की डिस्टेंस कितनी है। ये जो डोर है, अगर मैं इसके यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो, और अगर यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो, यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये डिपेंड करता है कि आर क्या है। इसमें आर क्या होती है, पाइवेट पॉइंट से आपकी डिस्टेंस कितनी है। फिर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फोर्स, अपन फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में ही डिपेंड करता है एंगल। जब अपन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो प्लेन है, प्लेन और फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। जैसे ये डोर है तो इस डोर पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं इस पे ये ऐसे अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, प्लेन और मेरे हाथ के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ तो, और अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। तो जो टॉर्क है, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, और साथ में ही डिपेंड करता है साइन थीटा पे। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अपन को मिलता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो आर है ये आर डिस्टेंस है, और साथ में ही जो फोर्स अपन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी अपन को मिलती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर अपन को टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी होगी तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। तो इसमें जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को मिलेगी टॉर्क की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसमें फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ, तो फोर्स तो अपन को मिल गया अंदर की तरफ, और यहाँ पे मैं कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रही हूँ, पाइवेट पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अपन आर वेक्टर लेंगे यहाँ से आउटवर्ड की तरफ, तो आर वेक्टर अपन को मिला आउटवर्ड की तरफ, और फोर्स अपन मैं यहाँ पे अंदर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। अब मेरे को यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे आर से एफ की तरफ। तो आर तो लग रहा है इधर और फोर्स लग रहा है अंदर, तो आर से एफ की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करने पे थंब की डायरेक्शन मुझे क्या मिल रही है, थंब की डायरेक्शन मिल रही है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे थंब जो टॉर्क है, टॉर्क अपन को कहाँ लग रहा है, टॉर्क लग रहा है नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे अपन की जो फिंगर है, फिंगर अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अपन को टॉर्क मिलता है अपन उसको लेते हैं माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अपन को टॉर्क मिलता है उसको अपन लेते हैं प्लस में। अगर ये जो गेट है, इस गेट को अगर मैं अंदर से यहाँ पे इसमें फोर्स लगाऊंगी तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलेगी, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं फोर्स इस पे अप्लाई कर रही हूँ इधर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और आर क्या है, आर अपन को ये मिल रहा है। तो आर से एफ की तरफ अपन क्या करेंगे, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। तो आर तो अपन को मिल रहा है बाहर की तरफ और फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ पे आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल करने पे थंब अपन को कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे टॉर्क लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपनी जो फिंगर है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क आता है उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव साइन। तो जो टॉर्क होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन अपन को हमेशा क्या मिलती है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या मिलती है, पैरेलल मिलती है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जब मैं इसको बाहर से धक्का दे रही हूँ तो टॉर्क कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, अंदर से धक्का दे रही हूँ तो टॉर्क लग रहा है ऊपर की तरफ। तो टॉर्क हमेशा अपन को क्या मिल रहा है, ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो गेट है किसके अलोंग घूम रहा है, इसके अलोंग घूम रहा है, तो ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और टॉर्क भी लग रहा है इधर। तो टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगता है, वही अपन को क्या देता है, टर्निंग इफेक्ट देता है। तो टर्निंग इफेक्ट हमेशा जो टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगता है उसी की वजह से लगता है। एक चीज यहाँ पे अपन और देखते हैं, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे अप्लाई करूं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ
जो मैं फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ प्लेन से कुछ एंगल पे अप्लाई कर रही हूँ, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, जो फोर्स है उसके अपन दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक ले लेंगे अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक अपन ले लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट किसकी वजह से टॉर्क लगता है। तो एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या है, फोर्स ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करूँ तो डोर मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क अपन को 0 मिल रहा है। फिर आता है वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मैं इस डोर पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूं तो डोर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क आ रहा है। जो टॉर्क आता है वो हमेशा किसकी वजह से आता है, परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स की वजह से आता है। अगर अपना लगने वाला जो फोर्स है अगर आर के पैरेलल होता है, अगर फोर्स और आर दोनों आपस में अगर पैरेलल होती है तो उसकी वजह से टॉर्क हमेशा अपन को क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो टॉर्क है वो किस किस पे डिपेंड करता है, आर, मतलब अपन पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, साथ में ही अमाउंट ऑफ फोर्स और साथ में ही डिपेंड करता है कि एंगल कितना बना रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला मिलता है अपन को, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपन आर से एफ की तरफ राइट हैंड की जो पाम है उसको अपन क्या करता है, कर्ल करता है। तो जो अपन को थंब की डायरेक्शन मिलती है वही अपन को टॉर्क की डायरेक्शन मिलती है। थैंक यू।